नहीं रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सॉसेज रोल और सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। सुबह नाश्ते में बनाएं या फिर शाम में स्नैक्स के तौर पे। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ब्रेड लिए, स्लाइस वाली ब्रेड लेनी, जो बड़ी सैंडविच वाली ब्रेड, जो बड़े पीस होते हैं जिसके, तो उसको आपने इसके साइड्स को इस तरह काटना है और बीच का हिस्सा इस तरह लेना है। तो दोनों ही चीज़ें हम काम में लेंगे। ये देखें, दोनों को एहतियात से रखें हैं, दोनों चीज़ें ही इस रेसिपी में काम में आने वाली हैं। अब इस तरह से आपको जितने रोल या जितने सैंडविच चाहिए आपने इस तरह काट लें। उसके बाद इसको हल्का सा बेलन की मदद से हमने थोड़ा सा स्लाइस को थोड़ा सा पतला करना है। हर तरफ से इक्वल होना चाहिए, किनारे भी मोटे नहीं होने चाहिए। ये देखें, इस तरह से पतले करना है सब ब्रेड को, जितना भी आपको बनाना है रोल। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए 2 अदद अंडे। अंडे छोटे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, वरना 2 अदद अंडे लिए हमने। फिर इसमें 2 पिंच के करीब हमने नमक डाला, काली मिर्चों का पाउडर डाला हाफ टी स्पून के जितना। थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं। फिर इसमें 3 टेबल स्पून हमने दूध डाला। फिर इसको थोड़ा सा फेंट लिया। अब इसको हम खुले बर्तन में रखेंगे ताकि हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकें। इसको करते हैं साइड में। फिर हमने जो चीज़ होती है बर्गर वाली वो ली, स्लाइस पे रखी। उसके बाद सॉसेज ये बॉयल करे हुए, थोड़े बॉयल करे मैंने, जैसे 5-7 मिनट वाले बॉयल करे थे मैंने सॉसेज को, कच्चे नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करा। उसके बाद मैंने अंडा थोड़ा सा लगा दिया कि आराम से चिपक जाएगा, वैसे तो यूँ भी चिपक ही जाता है। उसके बाद हमने जो अंडे का मेज़र रेडी करा था, इस रोल को हमने उसमें अच्छी तरह से डिप कर लेना है। और हमने इसको बटर 50 ग्राम बटर था, उसको हमने सॉफ्ट कर लिया और उसी पे हमने स्लो आंच पे इसको रख दिया फ्राई होने के लिए। उसके बाद सेकंड सारे के सारे रोल हम इसी तरह सेम तरीके से बना लेंगे। इस तरह से इसको कोट करेंगे अंडे के आमेजे से। इस तरह से हम करेंगे इसको फ्राई। करना बटर में ही फ्राई है, मक्खन में ही इसको फ्राई करना है। और सब तरफ से हमने इक्वल इसको अच्छा गोल्डन, अच्छा खासा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा कलर आ जाए हर तरफ से। ये नहीं कि बस आगे पीछे वाला साइड और साइड वाले जो हैं वो हल्के कलर के रह जाए, नहीं, पूरे का पूरा जो रोल है आपका वो अच्छे डार्क कलर पे होना चाहिए। ये अलट पलट करके आपने इस तरह से इसको कर लेना है डार्क कलर पे। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। अंदर की चीज़ भी सॉफ्ट हो चुकी है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। अब ये वाला भी रेडी है। अब वो हो चुके हैं रेडी। अब यहाँ पर मैं आपको सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 सॉसेज लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने एक ड्रॉप कर दिया था, सिर्फ 2 लिए थे। अब इसको थोड़ा सा हमने छोटा छोटा चॉप कर लेना है। बहुत बड़े वाले पे नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा इसको इस तरह से मोटे मोटे चंक्स कर लेते हैं। फिर इसको हमने वही वाले अंडे पे हमने इसको डाल देंगे इसको। उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून ग्रीन ऑनियन बारीक कटी हुई लेनी है, और ऑरिगानो भी हमने हाफ टी स्पून के जितना इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। उसके बाद एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून जो है वो मक्खन लिया। थोड़ा सा मक्खन सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है ताकि मक्खन जले नहीं, और आपने इसको बस हल्का, बस सॉफ्ट हो जाए मक्खन, इतना ही करना है। इसको बर्न नहीं करना है, बस हल्का सा हल्की आंच पे। उसके बाद हमने जो ये किनारे काटे थे इसके, इस तरह से इसको रखेंगे और फिर उस आमेज़े को इसी के अंदर, इसके अंदर डाल देंगे। हाफ इसमें जाएगा, और आपका हिसाब है, आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप अंडे और सॉसेज बढ़ा दें, हर चीज़ बढ़ा दें अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है। बस स्लो आंच पे हमने इसको कुक होने देना है।
स्लो स्लो हमने इसको कुक होने देना है। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा ये कुक हो चुका है। फिर हम इसको पलट देंगे। 2-3 मिनट ही लगे, फिर हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद भी हमने 1 मिनट ही पकाया है। उसके बाद फिर हमने इसको टर्न कर दिया है और इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे स्लाइस चीज़, फिर इसके ऊपर भी। और इसको हम अब बहुत स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है और इसको हम ढक देंगे ताकि बस हमने चीज़ को सॉफ्ट करना है। तो चीज़ हो चुकी है सॉफ्ट। अब हम इसको निकाल लेंगे। बस इसको मेल्ट करना था चीज़ को, बस इस तरह से, ताकि पूरे सैंडविच पे ये मेल्ट होकर चली जाए। अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। दोनों में से आप कुछ भी बनाएं या दोनों बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।